Hello guys, welcome to my channel 3D VFX Instructor. So today we are going to talk about basic user interface of Substance Painter. Okay, so we're gonna cover up how to assign a material, new material, ठीक है, how to import how to import any model, okay, लेयर कैसे सेलेक्ट करते हैं, लेयर लेते कैसे हैं, मास्क कैसे बनाते हैं, जनरेट कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बेसिक वाली सारी चीज़ें आज हम थोड़ा सा कवर अप करेंगे। और यूज़र इंटरफेस सारा हैंडलिंग का सबस्टांस पेंटर को वो सब चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहले जैसे ही आप सबस्टांस पेंटर को ओपन करोगे, हर किसी का एक अलग मोड होता है काम करने का। कोई लाइब्रेरी अपने नीचे रखता है, कोई मटेरियल लाइब्रेरी को ऊपर रखता है, ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है, so you can set your workspace according to your need requirement. Okay, what kind of workspace you wanna create, you can create with your own. Okay, so मेरे को usually मैं property यहाँ पे रखता हूँ, layer यहाँ रखता हूँ, और texture settings भी यहाँ पे ही है। ठीक है, ये हमारे texture set list हो गया। so this is our texture set list, this is our texture settings, layer, properties, documents. You can see scene over here. We have our UVs. Okay, now we have a tool over here. We have a library where we will get a material, okay, textures, everything we will get. Okay, so now we have a new थिंग वी हैव, दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास फ्री, और इसमें कोई भी आपको पॉइंट नहीं लेना, कोई सबमिशन नहीं लेना। यहाँ पे सब ट्रांसपेरेंट की लाइब्रेरी में फ्री मटेरियल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, जिनको डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सबस्टांस 3D एसेट्स, पत्तियाँ हैं, ये सब हैं, इनको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द 3D सीन दैट वी हैव राइट नाउ। सबसे पहले इसको रोटेट कैसे करेंगे, जैसे आप माया में काम करते हो 3D में, सेम सेटिंग्स हैं। ओके, लेफ़्ट क्लिक से आपको, हम माया में कैसे करते हैं, ऑल्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक से करते हैं ना, क्लिक एंड ड्रैग, रोटेट करते हैं जब, सेम प्रोसीजर है यहाँ पे भी रोटेट करने का। ओके, सो दिस इज़ द रोटेशन। ओके, इफ़ यू वांट टू जूम इन जूम आउट, यू हैव टू scroll in, scroll out. Okay, and after that पैन करना है, ऑल्ट के साथ मिडिल माउस के साथ पैन, बिल्कुल सिमिलर है माया की तरह। ओके, ओके डन। अब यहाँ पे कुछ लाइटिंग, इन्वायरमेंट लाइटिंग है यहाँ पे, वो अभी शो नहीं कर रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेक्सचर सेटिंग्स में आप जाओगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का इसका, ठीक है, यहाँ पे मैप्स की कुछ सेटिंग्स वगैरह, कुछ एडिशनल मैप्स आपको ऐड करने होते हैं तो उसकी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे चैनल्स वगैरह के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस मिलेंगे। बेसिकली ये सारे सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, टेक्सचर सेटिंग्स वगैरह सब चीज़ की। और यहाँ पे अलग अलग टूल्स आपको दिख रहे हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स, और ये आप कोई भी बग्स वगैरह आते हैं तो ये मैसेज वगैरह दिखा देता है यहाँ पे। शेडर सेटिंग्स, ठीक है, और इसके बारे में ये हिस्ट्री वगैरह है, इसके बारे में वी विल टॉक अबाउट लेटर। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले सेटिंग्स। नाउ वी हैव अ ऑप्शन ऑफ एनवायरनमेंट सेटिंग्स। ओके, सो वी हैव अ मल्टीपल्स HDRI इमेज वेयर यू कैन, ये एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको कई सारी HDRI इमेज मिलेगी, इनको आप यूज़ कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। सपोज दैट आपने कोई मॉडल बनाया है, उसको आप एनवायरनमेंट में दिखाना चाहते हो, ठीक है, सो आप इसमें से कोई भी, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट, इफ़ यू विल चेंज द एनवायरनमेंट, डेफिनेटली यू विल गेट अ डिफरेंट लाइटिंग मोड। ओके, वार्म चाहिए, कूल चाहिए, सो यू कैन चूज वन ऑफ देम। ओके, डन। सो मैं आपको बताता हूँ कि अभी यहाँ पे ग्रे क्यों दिख रहा है। ओके, वी हैव अ बैकग्राउंड, वी हैव अ HDRI इमेज, बट
आप यहाँ पे देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ब्लर कर दिया गया है, ग्रे कर दिया गया है। आप जैसे ही इसकी ओपेसिटी बढ़ाओगे, नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन एबल टू सी द इन्वायरमेंट दैट वी हैव राइट नाउ, ओके। और ये ब्लर है, सो उसको ब्लर भी कम कर दो। नाउ यू कैन सी क्लियरली, आप अपने इन्वायरमेंट को देख सकते हो, ओके। क्लियर है यहाँ तक? इफ़ यू वांट टू रोटेट योर इन्वायरमेंट यू कैन लाइक दिस, ओके। कभी कभार होता है सीन को रोटेट करूँगा तो मेरे को ये वाला सीन चाहिए यहाँ पे अपने फ्रंट में, लेकिन नहीं आ रहा। सो यू कैन रोटेट योर HDRI इमेज लाइक दिस, डन, ओके। सो आई टेल यू द शॉर्ट कमांड ऑफ रोटेशन। शिफ्ट के साथ आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक एंड ड्रैग करोगे, यू कैन रोटेट योर एनवायरनमेंट। इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि जैसे अपने एनवायरनमेंट की जो लाइटिंग को आपको रोटेट करना हो तो शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके कर सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एनवायरनमेंट का एक्सपोजर बढ़ाना हो यहाँ से बढ़ा सकते हो आप, इंटेंसिटी, एक्सपोजर, व्हाटएवर, ओके। वी हैव अ मल्टीपल्स ऑप्शंस, वी हैव दैट इज ओपेसिटी, EV एक्सपोजर, मतलब ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट एक्सपोजर, EV शॉर्ट फॉर्म है उसकी, एनवायरनमेंट ब्लर, रोटेशन, ओके। यू कैन use these options. If you want to change your HDRI image, now you can change like this, like this, like this, done. Or you can download the HDRI image and then you can assign the HDRI image. We have a different platform that we have. Polyheaven, one of the best platform. वहाँ से आप कई सारी HDRI इमेज डाउनलोड करो, यहाँ पे लेके आओ, यूज़ करो, ठीक है। और रिजल्ट मिल जाता है जो अभी है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ अलग HDRI इमेज यूज़ करनी है, सो यू कैन यूज़, ओके। सो ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा वो कर दूँगा कम। सो आई होप आपको ये डिस्प्ले सेटिंग्स का पता लग गया होगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये कैमरा सेटिंग्स का है, ठीक है। इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, डन। सो नाउ वी हैव अ 3 लेयर। फर्स्ट वन इज हेड, बॉडी, बेस। दिस वन इज बेस एंड दिस वन। अब मेरे को बॉडी सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, बॉडी सेलेक्ट करूँगा। कुछ भी पेंट करना है तो मुझे फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट अ लेयर, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ऐसे अगर स्विच करूँगा बार बार पेंट करूँगा सपोज दैट, और बार बार स्विच करूँगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे, ठीक है। सो we have a option, short command you can use, control alt right click, okay। क्या है? control alt right click से जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, समझ में आ गया? ठीक है। सो नाउ यू कैन पेंट like this, ठीक है। अरे माइक बंद कर लो अपना जो भी है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये समझाने चाहूँगा कि ये क्या है, यहाँ पे जो टूल्स है, हाउ वी कैन यूज दीज टूल्स, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप, आई टीच यू। So now we have a fill layer, okay. We have a add a presets, okay. fill layer मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। मैं fill layer ले लेता हूँ। so I can change the color, let's say I want red color, I can, okay. then after that I wanna add some shyness over here, okay. now we have a only option of base color, we don't have any option of roughness, okay. so now you can see we have a tab over here, आप इस पर क्लिक करोगे you will get a roughness, then you can increase the roughness as much as you want, okay. 0 आप लेके चलोगे तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर शाइनेस मिलेगी आपको, ठीक है।
Now we have option of metal, normal, height. Okay, so how we can use the metallic? If you add a value of metal, you can see it will look like a metallic material. देख रहे हो आप? हाँ, now you can see. If you want chrome material, you can create a chrome material. chrome का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है. वी हैव अ मटेरियल एज वेल. ओके, आप इनको यूज कर सकते हो. सो सपोज दैट कभी कभार क्या होता है ना, कुछ ग्लॉसीनेस आपने यूज करी होगी मैक्स में. मैं रफनेस ऐड कर रहा हूँ, इससे ऐड हो रही है बाय द वे, लेकिन मुझे इसी में कुछ करना था. आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाके ना उसका ब्लर और बढ़ा दो. लाइट को ब्लर कर दोगे ना तो थोड़ा इसमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. ये देखो, देखना इधर देखना ध्यान से, आप देख रहे हो, ठीक है. ब्लरनेस ऐड हो रही है उसमें, नहीं पता लगा ना. जब ज़्यादा शाइनिंग दिखाऊंगा तब दिखेगा. दिखाता हूँ आपको, आप देखना एक मिनट. देखिए, अच्छा नहीं, इन्वायरमेंट लाइट तो है यहाँ पे. ये देखो, इफेक्ट पड़ता है, लिटिल बिट पड़ता है, लेकिन पड़ता है अगर हम उसको इन्वायरमेंट को ब्लर करते हैं तो, ठीक है. मैं यहाँ से कर देता हूँ उसको डाउन. नॉर्मल और हाइट मैप किस लिए होते हैं? नॉर्मल मैप होते हैं जैसे कोई भी आपने, लेट्स से मेरे को कोई भी शेप में कुछ भी ऐड करना है इस तरीके का, तो नॉर्मल मैप और ऐसे काम नहीं करता, ये आपको लेके रखना पड़ता है. जैसे नॉर्मल मैप कब काम आएगा? जब आप कोई भी माया से मॉडल बना के लेके आए हो, ठीक है. लेट्स से आपने जी ब्रश में जाके उसको थोड़ा सा आपने कुछ मॉडल बनाया, ठीक है, और जब आप सब्टांस में लेके आते हो ना, तो क्या करता है सब्टांस? बेक करता है. सबसे पहले हम बेकिंग करते हैं. जब बेकिंग करते हैं तो ये सारे मैप जनरेट कर देता है खुद से, ठीक है. अभी मेरा इसमें कोई नॉर्मल मैप है ही नहीं, तो मेरा यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी नॉर्मल मैप. सपोज मैंने कोई भी हैमर बनाया, जी ब्रश में गया, कुछ स्क्रैचेस ऐड करे, कुछ डिटेलिंग ऐड करी, ठीक है, वो मेरा आ गया हाई पॉली मॉडल हो गया मेरा, लेट्स से. ओके, सपोज उसको मैं लेके आता हूँ माया में. ओके, देन मैंने क्या किया, हाई पॉली वाला मॉडल जिसमें स्क्रैचेस हैं और डिटेलिंग है, उसको मैं यहाँ पे बेक करूँगा, और जो लो पॉली है उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है. सो जो डिटेलिंग होगी, डेप्थ वगैरह सब नॉर्मल मैप में आ जाएगी, समझे. रफनेस वगैरह होगी तो वो रफनेस मैप में आ जाएगी, ठीक है. हाइट वगैरह होगी तो वो हाइट मैप में आ जाएगी, समझे. समझ में आया? नॉर्मल मैप आ जाएगा, ठीक है. अब ये हाइट मैप कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ. नॉर्मल मैप आपको समझ में आ गया, टेक्सचर मैप. ये नॉर्मल मैप लेके आना पड़ेगा, बेकिंग करोगे तब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने फिल कलर तो ले लिया यहाँ पे. ओके, डन. सपोज दैट मुझे यहाँ पे एक वाइट कलर ऐड करना है. ओके, सो और मैं क्या चाहता हूँ ऐड करूँगा, कैसे ऐड करूँगा मैं अगर दोबारा फिल लगा दूंगा तो यहाँ पे तो फिल हो जाएगा दोबारा से वही है. मेरे को ऐसा नहीं करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ हैंड मैनुअली पेंट कर सकूँ. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रश टूल लेना पड़ेगा. जब आप ब्रश मारोगे तो आप मैनुअली ऐड कर पाओगे. इस ब्रश में आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ टेक्सचर लगा हो तो वो हटा सकते हो. देख लो मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पे कुछ, जब हमने डाउनलोड किया था ना शायद यही मटेरियल लगा हुआ है इसमें. चलो कोई नहीं, अब आप इसको यहाँ से पेंट कर सकते हो लाइक दिस. डन. सपोज दैट
मैंने पेंट कर दिया। अब मुझे इसमें हाइट ऐड करनी है, ठीक है। अभी कोई डेप्थ वगैरह तो नहीं है इसमें। सो नाउ आई कैन यूज़ अ हाइट मैप। ओके वी हैव, देखो यहाँ पे वैल्यू के लिए नहीं दे रखा नॉर्मल मैप में, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे हम कोई मॉडल लेके आते हैं तो नॉर्मल मैप में आ जाती है वो डिटेलिंग। हाइट में दे रखा क्योंकि हाइट में हम यहाँ पे खुद से जैसे चेंज करना चाहें, कुछ बनाना चाहें, कुछ पेज वगैरह, कुछ टूल्स वगैरह आपको दिखाने उसमें, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो और हाइट दे सकते हो। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक बना लिया एक सर्कल सा जिसमें मुझे देनी है हाइट, और आप इसकी स्ट्रोक को कंट्रोल कर सकते हो, इसकी स्पेसिंग को, इसकी ब्लरनेस को, ठीक है। यू कैन कंट्रोल द ब्रश थिकनेस। ओके, आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, मैंने बना लिया यहाँ पे, मुझे हाइट चाहिए। आई कैन एबल टू ऐड अ हाइट। अभी हाइट दिख नहीं रही इसमें ना, हाँ ऐड करके अब मारूंगा, देख रहे हो आप, दिख रही है ना। वो देखिए, एक काम करो आप सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पे आके थोड़ा सा ना इसको हाई कर लो जिससे कि दिखे डिटेलिंग और अच्छे से। देखो दिख रही है, हाँ दिख रही है ना हाइट, हाँ। अब मुझे ना इतना समझ में नहीं आ रहा यार, कलर वाला डाल रखा, कलर हटा दोगे ना तो और मस्त लगेगा। देखो पता लगेगा बाइक की मैं है डिटेल, ये देखो पता लगी डेप्थ, हाँ। अब ये वाइट है, एक्स प्रेस करो एक बार, यहाँ पे एक्स प्रेस करने से हो जाता है वैसे। अब प्रेस करो, समझ गया। ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे डेप्थ ऐड, ठीक है ऐसे। सेटिंग में जाके करो हाई। अच्छा ये मैंने ऐड किया, मैं आपको एक और चीज़ से ऐड करके दिखाता हूँ। ये मैंने सिंपल ब्रश लेयर ली थी, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था चेंज, उसमें अंडू ही करना पड़ता। मैं यहाँ पे फिल लेयर लेता हूँ लेट से, ओके। और फिर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क लूँगा तो रेड वाला दिखेगा और वाइट वाला जब दिखेगा जब मैं मारूंगा ब्रश, ठीक है। अब यहाँ पे काम करेगा, ये देखो एक्स, देखा, वह एक्स प्रेस करोगे तो ये हट जाएगा, ब्लैक आ जाएगा यहाँ पे। जब एक्स वापस प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, समझे। मैं उसमें गलती कर रहा था क्योंकि मैं देख रहा था उसमें होता नहीं, उसमें नहीं होता। वो ब्रश आपने कर दिया तो कर दिया आपने, वो ब्रश बना रहा है बेसिकली। आपने कोई भी ब्रश में, आपके पास अल्फ़ा मैप मिल, अल्फ़ा टेक्सचर मिल जाता है, उनको लगा के आप निकाल सकते हो ब्रश में। ब्रश इज़ अ डिफरेंट थिंग। और ये जो मैंने बताया आपको, ये मास्क क्रिएट करके मैं कर रहा हूँ पेंट, ठीक है। जैसे फोटोशॉप में हम एड मास्क लगा देते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। ओके, इधर देखो चिल्ड कर रहा है ना, है। ओके, तो ये समझ में आया आपको। आपने यहाँ पे पेंट किया और आप इस पे आ जाओ, मटेरियल के इस पे हाइट मैप ऑन कर लो, कलर मैप को बंद करना चाहो बंद कर सकते हो, और यहाँ से ऐड करो, देखो आई शेप, हाँ देख रहे हो। आपको कुछ बनाना हो तो यहीं पे बना सकते हो आप। और इसमें ना बहुत शार्पनेस आ रही है, आ रही ना, आ रही है। तो हमारे पास ऑप्शन होता है ऐड फिल्टर। मैंने फिल्टर ऐड किया, फिल्टर में जाके हमारे पास एक ऑप्शन होता है ब्लर का, ब्लर ऐड करो उसमें। ये देखो मास्क पे करना है मैं ऐड फिल्टर, ना कि उस पे, समझे। मास्क पे तो किया है हमने, क्यों, तो मास्क पे ऐड फिल्टर करना पड़ेगा तब जाके वो दिखेगा। ये देखो हो रहा है। ज़्यादा शार्पनेस ना चाहिए, हल्का सा चाहिए हो तो उस टाइप का बना सकते हो। जैसे ये बहुत बढ़िया है, कहीं आपको डेंट वेंट बनाना हो ना तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि नहीं। कोई चीज़ पिचकी हुई दिखानी है लेट से आपको, तो आप दिखा सकते हो।
क्यों? ये समझ में आ गया आपको कैसे करना है। फिल लेयर लेने के बाद मास्क बनाया, ब्लैक मास्क बनाया, ठीक है। यहाँ मैंने फिल लेयर ली, ब्लैक मास्क बना रहा हूँ, तो मेरे को मेरा जो प्रीवियस वाला डिफ़ॉल्ट मटेरियल था वो आ गया। अब मैं कुछ भी पेंट करूँगा वो आएगा, कलर वगैरह लूँगा जो भी लूँगा, ठीक है। अगर मैं वाइट ब्लैक मास्क की जगह वाइट मास्क लेता हूँ तो ये जो अभी कलर है ये रहेगा, जब मैं पेंट करूँगा तो डिफ़ॉल्ट कलर आएगा। समझ गए? हाँ, ठीक है, डन। अब लेट्स से मुझे ना ऐसे नहीं करना, आपने देखा होगा कि कॉर्नर है जिस पे थोड़े से ना वाइट वाइट या जंग टाइप का दिखाओ लग जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उनको बोलते हैं हम जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? जनरेटर। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। यहाँ पे डालूंगा मैं उसको, जनरेट करूँगा कुछ भी टेक्सचर में डालूंगा उस पर, अल्फा का कोई भी है, ठीक है। मतलब जनरेटर बोलते हैं वो, उनको डाल के आप यूज़ कर सकते हो, अल्फा ब्रश वगैरह लगा के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ आप, ये रहा ऑप्शन ऐड जनरेटर, ठीक है। अब ऐड जनरेटर मैं ऐसे डालूंगा तो काम ही नहीं करेगा। कैसे ऐड करेंगे ऐड जनरेटर, पता है आपको? आपको पहले ऐड करना पड़ेगा ब्लैक मास्क, ठीक है। ब्लैक मास्क में आप ऐड करो जनरेटर। ऐड कर दिया आपने जनरेटर। जनरेटर में है आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे डर्ट मुझे चाहिए, आई कैन चूज डर्ट। नाउ यू कैन सी what will happen, you can see over here we have a dirt option. Now you can change the color. Let's see how we can change the color of dirt. Okay, यहाँ पे हमारे पास बेस कलर था ही, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो इसका डर्ट टाइप का, ठीक है। या रस्टी मटेरियल, आपको गंदा मटेरियल कुछ दिखाना हो तो आप यहाँ से दिखा सकते हो, ठीक है। और ना ये बड़ा शाइनिंग लग रहा है, शाइनिंग लग रहा है तो आप इसकी रफनेस कम कर दो, बढ़ा दो थोड़ी सी, थोड़ा अब लगेगा आपको गंदा गंदा टाइप का, देखो लग रहा है ना। हाँ, और आपने देखा होगा कि जब अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल द जनरेटर, ठीक है। ये यूजर इंटरफेस के साथ साथ मैं आपको ये चीज़ें भी बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक दे रहा हूँ मैं आपको। पर्टिकुलर जैसे कोई भी एक फाइनल मॉडल टेक्सचर कैसे करना है वो पूरा बताऊँगा स्क्रैच से अलग क्लास में, ठीक है। आज हम एक एक चीज़ों को देख रहे हैं करके कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और क्या अप्लाई करने पे कैसा रिजल्ट आता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में पर्टिकुलर मॉडल पिक करूँगा, उसको मैं आपको लाइटिंग टेक्सचरिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है, डन। अब मुझे कंट्रोल करना है डर्ट लेवल को, डर्ट लेवल मुझे बढ़ाना है, थोड़ा सा कम करना है। सो आई कैन, ये देखो, ठीक है। इन्वर्ट करना हो इन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बंद करो यार थोड़ा सा। डर्ट का कॉन्ट्रास्ट आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, देखो, ओके। और यहाँ से ग्रंज स्केल, ठीक है। जो नेचुरल लगे आपको थोड़ा सा वो आप ले सकते हो, कि ज़्यादा बढ़ाना हो अगर, ठीक है। ग्रंज अमाउंट, ठीक है। और ये सब आप कर सकते हो इसमें एडजस्ट। और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ग्रंज जो होता है उसमें ना थोड़ा कहीं जंग लग जाती है तो उड़ जाता है पेंट उसका, ठीक है, डेप्थ आ जाती है उसमें, तो आप हाइट मैप लगा सकते हो, थोड़ी डेप्थ भी दे सकते हो। ये देखो होता है ना ऐसे, हैं, देखो डिटेलिंग आ रही है ना इसमें। आप यहाँ पे आओ एक बार थोड़ा सा, ठीक है, पूरा हाई में है ये, ठीक है। देख रहे हो आप कितनी डिटेलिंग दिख रहा है ये, और कह रहे हो सर डिटेलिंग इतना नहीं लग रहा है अभी भी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, यू कैन ऐड अ फिल्टर, ओके। और यहाँ पे आप डाल सकते हो शार्पनेस, वी हैव अ शार्पनेस ऑप्शन होता है एक हमारे पास शार्पनेस का, यू हैव टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ शार्पनेस, हीरा मिलेगी, देखो देख रहे हो शार्पनेस ऐड करने से कितना वो रिजल्ट आया, फिनिशिंग आई। तो यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी,
ये देखो आ रही ना है। अब जैसे कोई कपड़ा फट जाता है या कुछ भी आपको दिखाना है तो ये आप यूज़ कर सकते हो ना अच्छे से है। लेकिन आप देख सकते हो कि मटेरियल बड़ा शाइनी शाइनी सा हो रहा है। रफनेस आप देखो, आप इसको रफनेस बढ़ाओ तो अब आएगा फील। देखो आया है ना। थोड़ा सा रफनेस कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, और मेटल ऐड करना चाहो तो मेटल भी ऐड कर सकते हो इसमें। ये देखो थोड़ा आयरन फील लेके आना है ना आपको, तो ये देखो लग रहा है अब लोहा है ना, है ना। तो इस तरीके का आप बना सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको शॉर्टकट पता करने हैं और, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो। देखो ऑल्ट कंट्रोल से क्या होता है ये बता देता है आपको। ये देखो ऑल्ट प्रेस करके रखो, यहाँ से आपको ऑल से रिलेटेड जितनी भी कमांड है वो सब मिल जाएगी। कंट्रोल प्रेस करके रखो, कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी कमांड है सब मिल जाएगी। किसी भी कर्सर के बारे में जानना है, कंट्रोल को लेके जाओ उसके ऊपर, वो बता देगा, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके रखोगे सारे शॉर्टकट बता देगा आपको, ठीक है। ओके, सो ये था बेसिक इंटरफेस आपका। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कैसे लोगो लेके आते हैं, लोगो लगाते हैं, कोई भी बना रहे हो, कोई स्टिकर कैसे लगाना है। आपने देखा होगा कई स्टिकर होते हैं छोटे टाइप के होते हैं, मतलब जैसे चिट को छुटा देते हैं तो कई आधा स्टिकर चिपका रह जाता है, आधा वैसा रहता है। तो वो सब कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कोई स्टिकर होता है जो बहुत पुराना होता है, आधा मतलब विजिबल ही नहीं हो रहा होता था, मर्ज हो जाता है उसी मतलब एसेट्स के साथ, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्लास में कई सारी एडवांस क्लास करेंगे ऑफ टेक्सचरिंग, ठीक है। टेक्सचरिंग की जितनी भी क्लासेस हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से बताऊंगा। एक पर्टिकुलर मॉडल लेंगे, उसको पूरा स्क्रैच से हम लाइटिंग टेक्सचरिंग करेंगे, उसमें टेक्सचरिंग करेंगे। बेसिकली सब्सटेंस पेंटर इज़ यूज फॉर हाई टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग आप कर सकते हो, वो भी ओल्ड मटेरियल आपको कुछ क्रिएट करना है उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। न्यू मटेरियल भी कर सकते हो, बट अगर आपको सपोज दैट इफ़ यू आर मेकिंग अ if you are creating a video of pack shot of any model, okay, so उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं की शॉट, ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।